नाजरीन, जमात इस्लामी इस दौड़ का सबसे बड़ा अजूबा है। सिराजुल हक इस अजूबा की इंतहा है। जमात इस्लामी ने पीटीआई के वोट से सेनेट की सीट जीती। जमात इस्लामी कश्मीर में नून लीग की इत्तेहादी है। जमात इस्लामी सेनेट में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है। जमात इस्लामी सड़कों पर इन तीनों के खिलाफ बोलती है और इनको करप्ट जमातें कहती है। कल फिर ये जमात अपनी मुनाफकत दिखा गई। जमात इस्लामी ने अपनी मुनाफकत का रिकॉर्ड मुसलसल बरकरार रखा है। इनकार के बावजूद कल सेनेट में एक दफा फिर हार चोर को वोट देकर करप्शन के खिलाफ जहाद जारी रखा है। लाला सिराजुल हक सब को करप्ट पार्टियां कहते कहते बिला आखिर किसी मुनासिब सी कीमत पे बिक गया। किस किस पे एतबार करें, किसके हाथ पे लहू तलाश करें। सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। किसी जमाने में जमात इस्लामी पाकिस्तान की बेहतरीन जमहूरी और इंतजामी मामलात के हिसाब से पाकिस्तान की शानदार सियासी पार्टी समझी जाती थी, जिसकी जमहूरियत पसंदी और इखलाकी शौर पे फख्र किया जा सकता था। काजी हुसैन अहमद साहब, मुनव्वर हसन साहब जैसी माया नाज शख्सियात इस जमात की अमीर रही। अवाम वोट देते या ना देते, लेकिन जमात इस्लामी के मामले पे तनकीद करना गुनाह समझते थे। काजी हुसैन अहमद साहब से लेकर काजी मुनव्वर हसन साहब तक जमात इस्लामी वाकई इस्लामी परचम सरबुलंद रखने वाली जमात थी, जिसने कभी इखलाकी जमहूरी इस्लामी इकदारों की पासदारी की। लेकिन जनाब मुनव्वर हसन साहब के बाद ये जमात अचानक ये जमात तंजली का शिकार होना शुरू हो गई। झूठ, फरेब, मक्कारी इस जमात में शामिल होती गई। ऐसा उस वक्त होना शुरू हुआ जब जनाब मोहतरम सिराजुल हक साहब इस जमात के अमीर बने। हर वक्त झूठ, फराड, कौम को धोखा देने की कोशिश ने जमात इस्लामी का सारा तंजीमी ढांचा जमीन बोस कर दिया। हालत यहाँ तक थी कि लोग सिराजुल हक साहब की जहनी हालत पे शुबा करने लगे। सुबह नवाज शरीफ साहब की हमायत में बयान तो शाम को जरदारी साहब के हकूक के दिफा में लड़ने मरने पर तैयार हो जाते। इमरान खान की हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद इमरान खान पे सख्त तनकीद करते, मिनिस्ट्रीज भी रखी, लेकिन इमरान खान की मुखालफत में भी पेश रहे। हमेशा इनका पलड़ा नवाज शरीफ साहब की तरफ झुका रहा। आज हालत ये है कि न घर के रहे न गाट के। जिस तरह जरदारी ने अपनी अनथक काविशों से पीपल्स पार्टी को पंजाब से खत्म कर दिया, उसी तरह सिराजुल हक ने भी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। जमात इस्लामी इस वक्त सेनेटर का एक वोट उठाए फिरती है, लेकिन सिराजुल हक की लम्हा बलम्हा गिरगिट जैसी शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए किसी ने वोट मांगना भी गवारा नहीं किया। सिराजुल हक को बहुत उम्मीद थी कि शायद इस वोट के बहुत नोट मिलेंगे, लेकिन नोट तो गए ही गए, लेकिन साथ साथ रही सही जमात इस्लामी की साख भी ले गए। सिराजुल हक साहब की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बेलचा से शुरू होने वाली कहानी होटल, बिजनेस और पराडो तक जा पहुंची है। बदकिस्मती ये है कि अवाम को दिखाया कुछ जाता है, हकीकत कुछ और होती है। बेलचा और कच्ची दीवारें देख के वाह वाह के डोंगरे बरसाने लगते हैं। टीवी देख रही थी तो सिराजुल हक साहब की पिक्चर नजर से गुजरी तो सोचा क्यों ना इन साहब का जरा पोस्टमार्टम किया जाए, लोगों को कुछ दुरुस्त मालूमात फराहम की जाए और बड़े बड़े शरफा के चेहरे से नकाब उतारा जाए, जो हमें मुआशी मजबूरियों की दलदल में धकेल के हमारे मुल्क के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। चौंका देने वाली मालूमात हाजिर खिदमत है, जो आपको भी चौंका देंगी। सिराजुल हक साहब पढ़े लिखे आदमी हैं। इब्तदाई जिंदगी में मुश्किलात का समुंदर अबूर करते हुए बेलचा मजदूरी करके तालीम मुकम्मल की, जमात इस्लामी ज्वाइन की, मेहनत की, MPA बने और अकरम खान दुरानी की काबीना में मिनिस्टर बन गए। बहैसियत वजीर खजाना सूबा सरहद सिराजुल हक साहब ने वर्ल्ड बैंक से 5 अरब डॉलर का कर्जा लिया, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट जमा न कराने पर कर्जे की दूसरी किस्त मौखर कर दी। रिपोर्ट जमा न कराई जा सकी क्योंकि तफसील मौजूद नहीं थी। शायद अरबों डॉलर सूबा खैबर पख्तूनख्वा की फिजाओं में खुशबू बन के बिखर गए थे। 2013 के इलेक्शन में पख्तूनख्वा की सूबाई नशिस्त से मुंतखब होने के बाद इसने वसी तर कौमी मुफाद में दोबारा फाइनेंस मिनिस्ट्री का ओहदा कबूल कर लिया। 2014 में जमात की 70 साल तारीख में पहली मर्तबा एक हाजिर अमीर मुनव्वर हसन के खिलाफ बगावत करके अमारत पर कब्जा कर लिया गया। इस सादा से तरीके से नया अमीर बनने वाला शख्स सिराजुल हक था। 2014 में ही बैक वक्त इमरान खान का इत्तेहादी और नवाज शरीफ के दिफाई खिदमतगार का किरदार निभाते हुए इसने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की मुखालफत की और सदर ममनून हुसैन से हुकूमती अवार्ड वसूल किया। मसूफ का कहना था कि दरअसल वो नवाज शरीफ को नहीं बल्कि जमहूरियत को बचाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले तहरीक चलाने का ऐलान करने वाला भी यही शख्स था। अगली कहानी इससे भी दिलचस्प है। अब 2015 में MPA की हैसियत से इसके 2 साल गुजर चुके थे, 3 साल बचे थे कि सेनेट के इंतखाबात आ पहुंचे। ये बहुत नायाब मौका था कि 3 साल की बजाय 6 साल तक की दिहाड़ी कंफर्म हो जाए। इसने कायद जमात की हैसियत का फायदा उठाया और MPA होते हुए सेनेटर भी मुंतखब हो गया। 2018 के इलेक्शन आए तो इस सादा से आदमी ने सारी कैलकुलेशन की। अब सेनेटरशिप के भी 3 साल गुजर चुके थे, 3 बाकी थे। इसने फैसला किया कि इसे MNA का इलेक्शन लड़कर मुंतखब हो जाना चाहिए। इससे इसकी दिहाड़ी अगले 3 की बजाय 5 साल तक कंफर्म हो जाएगी। इसने सेनेटर होते
हुए ही MNA का इलेक्शन लड़ा, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। तहरीक इंसाफ के बशीर खान ने हाजिर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को NA7 में 17,000 वोटों से शिकस्त फाश दी। न्यू सिराजुल हक का 2013 से शुरू होने वाला इक्तदार का सफर आज 2021 में खत्म हो गया है। एक कन्फर्म हार चोर सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गया और जमात इस्लामी ने इसकी तजवीज कनंदगी करके अपने लिए जलालत खट ली। खैर, नजीर तारड़ की चॉइस बेहतर थी एक हार चोर की निस्बत। बाकी आने वाले दिनों में नून लीग की तलमलाहट देखने वाली होगी, जबकि मौलाना फजलुर रहमान को भी अपनी हैसियत का मालूम पड़ गया जो वो पीपल्स पार्टी ANPA से फैसला ना मनवा सके। रोंदे PDM दी चेयरमैनी नु इधर नून लीग और पीपल्स पार्टी में राहें जुदा हो चुकी हैं। अब मौलवी अपना अपना होगा। नून लीग का मौलवी फजलुर रहमान होगा, जबकि पीपल्स पार्टी का मौलवी सिराजुल हक होगा। दरअसल मौलवी जरूरी है, क्योंकि फिर से दोनों पार्टियों को इत्तेहाद करना पड़ गया तो हलाले के लिए मौलवी जरूरी होता है। हैरानी होती है कि कंधों पे इतने बड़े गुनाहों का बोझ उठाए बेचारी अवाम का दर्द सीने में सजाए कैसे कैसे झूठे लोग, फरेबी मक्कार लोग हमारे मुल्क के जमहूरी सिस्टम पे मुसल्लत हैं। जरा इन्हें पहचानिए, अपने लिए, इस मुल्क के लिए और कौन के लिए। ये सियासत के रॉन्ग नंबर है। अल्लाह आपको हक और सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में जमात इस्लामी को एक मुखलिसाना मशवरा जरूर दूंगी, मानना ना मानना उन पे है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त आप अपनी क़यादत की गोमगो पॉलिसीज की वजह से बिल्कुल तन्हा खड़े हैं, जबकि सियासत दो वासे हिस्सों में तकसीम हो चुकी, लेकिन आपकी ये कैफियत जमात को मुसलसल शदीद नुकसान पहुंचा रही है। हालत ये है कि घर का एक बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग रुकन जमात है तो बाकी सारी फैमिली इमरान खान के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ KPK में PTI के साथ 5 साल कामयाब पार्टनरशिप के बाद आप फजलुर रहमान की गोद में जा बैठे। 2018 के इलेक्शन में जिसका शदीद नुकसान आपको हुआ, लेकिन इस 5 साल कामयाब पार्टनरशिप में आपके सूबाई वज़रा की मेहनत का सारा क्रेडिट PTI को पहुंचा। वो पहले से दुगनी नशिस्तें जीत गई, जबकि आप देखते रह गए। मुत्तहदा मजलिस अमल के साथ जाना आपकी क़यादत का सबसे बेवकूफाना फैसला था। अब हालत ये है कि कौमी असम्बली में आपकी एक और सेनेट में भी एक सीट बची है, वो भी 3 साल बाद फारिग हो जाएगी। जाहिर है आपके हाथ अगले इलेक्शन में खाली दिखाई दे रहे हैं। अभी भी वक्त है। चोरों के साथ खड़े होने की बजाय संजीदगी से चोरों के खिलाफ खड़े हो जाएं, वरना अगली बार इंशाअल्लाह 500 वोट भी नहीं मिलने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।